नमस्कार बच्चों, आज हम 7.1 का चौथा सवाल देख रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोग तीसरा सवाल देख चुके हैं। यदि तीसरा सवाल नहीं देखा है तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चौथा सवाल है जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा अभी। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें क्वेश्चन ने कहा है कि -2, 6 और 4 और 7-2 ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। तो इससे हमें बताना है कि ये दो बिंदु जो हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज को देखें तो उसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान हैं तो हम कह सकते हैं कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि एक त्रिभुज माने हम तो इसके तीन बिंदु कहलाएंगे A, B और C। जिस प्रकार से यहाँ पे हमें दिए गए हैं बिंदु A का मान, बिंदु B का मान और बिंदु C का मान, इन तीनों बिंदुओं के मान हमें दिए गए हैं। और अब हमें बताना है कि क्या कोई भी बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष देखने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी दो भुजाएं इसकी समान होना चाहिए। यदि किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान हैं तो हम कह सकते हैं कि वह जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका कोई भी बिंदु शीर्ष हो सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले A और B की दूरी निकालना पड़ेगी, उसके बाद A और C की, या A और B की, उसके बाद B और C की, उसके बाद C और A की, या A और C की। इनकी दूरी निकालने के बाद यदि हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान मिलती है और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी समान नहीं मिलती है तो हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हमें देखना है कि किन्हीं भी दो भुजाओं, चाहे AB, चाहे AC या BC, किसी भी दो बिंदुओं की भुजाएं समान होना चाहिए। यदि दो बिंदुओं की जो दूरी है वो समान है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आइए देखते हैं। हम मानेंगे कि जो मान दिए गए हैं यह माना कि बिंदु A का मान लेंगे 5, -2 और इसी प्रकार से आगे B का मान लेंगे हम 6, 4 और C का मान लेंगे 7, -2। तो हमने तीनों बिंदुओं के मान लिए, इसका J और इसका J। ABC का जो बिंदु ABC का जो मान है वो दिया है। अब हमें देखना है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बिंदु A और B में चलेंगे, उसके बाद B और C में चलेंगे और उसके बाद फिर A और C में चलेंगे। इन तीनों बिंदुओं में हमें चलने से पता चलेगा कि किन्हीं दो भुजाएं समान हैं या दो भुजाएं समान नहीं हैं। यदि दो भुजाएं समान होती हैं तो वह त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे बिंदु A और B में। यदि हमें A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूले आप पिछले सवाल में भी देख चुके हैं। फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमने देखा है कि हम चले हैं ए बिंदु और बी बिंदु में, हम इन दो ए और बी दोनों बिंदुओं में चले हैं, तो इसमें एक्स और वाई क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो पहला अक्षर है ये x1 का कहलाएगा और जो यहाँ पे दूसरा अक्षर है ये y1 का कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे जे x2 का कहलाएगा और जे वाला y2 का कहलाएगा। तो हमारे जो मान हैं वो हमें प्राप्त हो गए हैं। x1 का मान 5, y1 का मान -2 और यहाँ से x2 का मान 6 और y2 का मान 4। यहाँ पे हमें x1 y1 के मान मिल गए हैं और x2 और y2 के भी मान मिल गए हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान यहाँ से रख लेंगे, x2 का मान हमें 6 दिख रहा है, माइनस x1 उसका मान हमें 5 दिख रहा है का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमें y2 का भी मान मिल जाएगा, y2 का मान है 4 माइनस y1 का जो मान है वो है -2। तो इसको अंदर कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ए बी बराबर अंडर रूट, यहाँ 6 में से 5 जाएगा, कितना रहेगा 1 रहेगा, तो इसका भी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे ए बी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 और 2 6 का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है और 4 और 2 6। ए बी बराबर अंडर रूट 1 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ए का स्क्वायर 36 हो गया। इसी प्रकार से आगे ए बी बराबर अंडर रूट 37। तो हमें ए बी का मान प्राप्त हो गया है, ए बी का मान है 36। आगे देखते हैं, अब हमें मान ज्ञात करना है बी और सी का। तो बी और सी का मान निकालेंगे। बी और सी का मान के लिए हमें यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, क्योंकि हमें बी और सी के बीच की दूरी जो ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे जो हमारे x1 और y1 के मान हैं जो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी सबसे जो पहले हम बिंदु चले थे ए और बी में, तो हमारे एक्स वाई के मान कुछ और थे। अब हम चलेंगे बी और सी में। यदि बी और सी में हमें चलना है तो हमारे जो एक्स वाई के मान हैं वो हमें चेंज हो जाएंगे, दूसरे में लेंगे। तो देखते हैं क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, मान रख लेंगे यहाँ पे जे x1 का कहलाएगा, जे y1 का, जे x2 का और जे y2 का। ठीक है भाई, देखते हैं BC बराबर अंडर रूट x2 जिसका मान हमें दिया गया है 7 माइनस x1 जिसका हमें दिया गया है 6 उसका होल स्क्वायर भी प्लस का प्लस, यहाँ पे y2 का मान दिया गया है -2 और माइनस यहाँ पे y1 का मान दिया गया है 4 और उसका भी होल स्क्वायर। आगे देखेंगे BC बराबर होगा अंडर रूट 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जी दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे जी आएंगे -6 का होल स्क्वायर, -2 और -4 कितना होगा -6 और जिसका होल स्क्वायर। तो BC बराबर नीचे होगा BC बराबर 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर जो होगा तो -6 गुणा -6 होगा, जिसमें -6 और -6 प्लस का हो जाएगा और जो 6 36 हो जाएगा। 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 36। आगे देखते हैं तो BC का हमारा जो मान है अंडर रूट 37 ही आया है। अब हमें A और B माने AB और BC दोनों के मान सेम प्राप्त हो गए हैं। आगे हम देखते हैं क्या A और C या C और A का मान भी सेम है या नहीं है। तो देखते हैं, अब हम चलेंगे CA में। CA बराबर फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे जो मान है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमारा जो है वो C है और उसके बाद है A, तो C और A का जो मान है वो चेंज हो जाएगा। तो C का मान कहलाएगा, C वाले कहलाएंगे x1 और y1 वाले, और इसी प्रकार से जो A वाले हैं जी x2 और y2 वाले। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि CA बराबर x2 का मान दिया गया है यहाँ पे 5 माइनस x1 का जो मान दिया गया है वो है 7 उसका होल स्क्वायर प्लस
x2 बाई टू का जो मान दिया गया है वो है -2 और माइनस जो y1 का जो मान दिया गया है वो भी -2 और उसका भी होल स्क्वायर। जो माइनस में रहता है उसमें कोष्टक लगा दें क्योंकि इसके आगे भी माइनस रहता है। तो आगे CA बराबर होगा √5 और -7, तो यहाँ पे जो हम घटाएंगे तो बचेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे -2 और जो माइनस प्लस का भी 2 इसका भी होल स्क्वायर। तो आगे देखेंगे CA बराबर -2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। आगे प्लस यहाँ पे माइनस और प्लस से कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो CA का जो मान है वो हमारा आ जाएगा कितना √4 और √4 को यदि हम रूट को हटाएंगे तो आ जाएंगे हमारे क्या CA बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि जो AB का मान और BC का मान सेम आया है लेकिन C और A का मान हमारा अलग आया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर नहीं है क्या CA, अतः बिंदु A B व C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें हमें पता चल गया है कि जो बिंदु A और B है जी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चौथा सवाल हमारा हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आगे हम 5वां सवाल देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, आगे हम आपको इसी प्रकार से वीडियो देते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।